बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कोमल। व्यूअर्स, आज हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर से अपनी वीडियो बनाएंगे क्योंकि मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि हमें 9th क्लास की जो बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर से समझाया जाए। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे अपनी इस वीडियो में, जो कि है हमारे पास मैट्रिसेस। तो व्यूअर्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास कोई भी अरेंजमेंट होती है रोज़ और कॉलम्स के अंदर नंबर्स या वैल्यूज़ की। वो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। जैसे कि हमारे पास एक है मैट्रिक ए और उसके एलिमेंट हैं हमारे पास 3, 2, 4 एंड 6। तो व्यूअर्स, इसमें हमारे पास ये रोज़ हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। तो कोई भी अरेंजमेंट कॉलम्स और रोज़ की जिसके अंदर वैल्यूज़ या रियल नंबर हो और जिनको ब्रैकेट्स ने घेरा हो, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो व्यूअर्स, मैट्रिक्स के बाद हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। यानी हमारे पास एक मैट्रिक है, मैट्रिक 6, 2, 3, 5, 9, 6। तो व्यूअर्स, इसमें हमारे पास देखें रोज़ कितनी हैं। ये हमारे पास एक रो ये है, एक रो ये है, तो दो हमारे पास इसमें रोज़ होगी। तो हम ऑर्डर को कॉर्नर में लिख सकते हैं। 2 हमारे पास रोज़ होगी और 1, 2, 3 हमारे पास इसमें कॉलम्स होगी। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है, 1 एंड 1, 2, और कॉलम्स हमारे पास हैं 1, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 ये हमारे पास हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी हमारे पास मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना हो गया, 2 एंड 3। तो व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक हमारे पास क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उनका ऑर्डर भी सेम होता है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी सेम होते हैं। तब हमारे पास दो मैट्रिक्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उनके एलिमेंट और ऑर्डर और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए, जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 3, 2, 5 एंड 7। हम एक मैट्रिक ले लेते हैं बी, जिसके एलिमेंट हैं 3, 1, 2 एंड 7। और एक मैट्रिक हम ले लेते हैं सी, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 2, 5 एंड 7। तो व्यूअर्स, हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इस मैट्रिक ए का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है, जो कि बी के एलिमेंट 3 से मैच कर रहा है। तो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है।
लेकिन क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मीन दैट के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो इसमें सेम नहीं है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, 2 इंटू 2 है ये, इसके भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर तो सेम है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं हैं। सो बोथ ऑफ दीज आर नॉट इक्वल, यानी ए बी इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। जबकि हम ए और सी को देख लें तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 5 5 7 एंड 7। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स भी हमारे पास क्या है, 2/2, इसका भी 2/2, इसका भी 2/2। सो मीन दैट ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस, यानी ए इज़ इक्वल्स टू सी। ए और सी हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है, यानी वो मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और जिनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो व्यूअर्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है मैट्रिसेस की वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो सिर्फ एक ही हो और मल्टीपल कॉलम्स हों उसमें, यानी कॉलम्स तो बेशुमार हों लेकिन रो हमारे पास जस्ट वंस हो। A matrix having one row and multiple column is known as row matrix. A matrix having one row and multiple column is known as row matrix. यानी A हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक रो है, लेकिन इसके कॉलम 1 2 3 4 4 कॉलम हैं, यानी ये 1/4 का मैट्रिक्स है। लेकिन चूँकि रो हमारे पास एक ही है, सो हम इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। ऐसे ही मैट्रिक्स बी में देख लें, एक ही रो है, 4 1 6, कॉलम 3 है। सी में देख लें, 2 कॉलम्स हैं बट रो इज़ 1, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। सेकेंड वन हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे हमारे पास रो मैट्रिक्स था और रो मैट्रिक्स में हमने देखा कि हमारे पास रो एक ही है और कॉलम्स बेशुमार हैं, सेम एज कॉलम मैट्रिक्स जो होगा उसमें हमारे पास कॉलम एक ही होगा लेकिन हमारे रोज़ बेशुमार होंगी। जैसे हम लेट्स सपोज एक ले लेते हैं एलिमेंट मैट्रिक ए, जिसमें हमारे पास कॉलम एक ही होगा, यानी 2 6 9, और रोज़ हमारे पास ये एक हमारे पास कॉलम और 3 हमारे पास रोज़ हैं। तो मीन दैट अ मैट्रिक्स having one column and multiple rows is known as column matrix. तो व्यूअर्स, कॉलम मैट्रिक्स के बाद है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर से ही हमारे पास नाउन है। स्क्वायर किसको कहते हैं, जिसके चारों अज़ला बराबर होते हैं। तो स्क्वायर में हम एक मैट्रिक ले लेते हैं, हम मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। तो चारों अज़ला किसी भी मैट्रिक्स के कब बराबर होते हैं, जब उसकी रोज़ भी उतनी ही होती हैं जितने के कॉलम्स। तो एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए, उसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 2 4 3 5, यानी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल हो, यानी ऑर्डर सेम हो,
2 बाई 2 का ऑर्डर हो, या हम एक और ले लेते हैं मैट्रिक्स बी, तो उसके भी हम देख लेते हैं मैट्रिसेस एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 9 8 7, तो 3 बाई 3। शेप तो स्क्वायर वाली आ गई, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया, 3 बाई 3 का हो गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हों, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमें नाम से ही स्क्वायर मैट्रिक्स ज़ाहिर था, सेम एज़ हमें नाम से ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ज़ाहिर है, जिसमें रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगुलर शेप तब कब हमारे पास बनती है, जब हमारे पास दोनों अज़ला कहते हैं ना कि लंबाई में बराबर हों, तो वो रेक्टेंगुलर होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि दोनों अज़ला लंबाई में बराबर हों और दो अज़ला चौड़ाई में बराबर हों, यानी चारों बराबर ना हों, दो दो बराबर हों, तो उसको रेक्टेंगुलर कहते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हम रख लेते हैं हम 1 5 7, एक रो 6 3 2। इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, यानी ये हमारे पास है ऑर्डर 2 बाई 3 का मैट्रिक्स। तो मीन दैट कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक, ऐसा मैट्रिक जिसके रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल ना हों। और सेम हम एक और मैट्रिक ले लेते हैं जिसके हमारे पास हैं एलिमेंट्स 3 9 4 6 5 7, जिसमें हमारे पास कॉलम्स 2 और रोज़ 3 हैं, यानी जो हमारे पास 3 बाई 2 का मैट्रिक्स बन रहा है। तो मीन दैट के रोज़ आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स। तो अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके बाद है व्यूअर्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हों, यानी हम फ़र्ज़ करते हैं एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरोज़ में हों, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो व्यूअर्स नल मैट्रिक्स के बाद है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी का हमें पता है कि आइडेंटिटी रिप्रेजेंट्स 1। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बेसिकली हम ये देखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास स्पेशल टाइप होती है, किसकी, स्क्वायर मैट्रिक की। स्क्वायर मैट्रिक हमने देखा वो मैट्रिक होता है जिसमें रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वंस। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम एक मैट्रिक्स लेट करते हैं, ए हमारे पास एक मैट्रिक है, और चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर की एक स्पेशल केस है, तो इसलिए ये भी हमारे पास इन द शेप ऑफ स्क्वायर होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तमाम जो डायगोनल्स होते हैं वो वंस में होते हैं। डायगोनल्स हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो
इस तिरछी लाइन में आते हैं, क्रॉस में, इसको डायगनल्स कहते हैं। यानी यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा। तो डायगनल्स हमारे पास वंस में, और जो हमारे पास ऑफ डायगनल्स होते हैं तो वो ज़ीरोज़ में होंगे। तो अ मैट्रिक्स दैट हैव ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर वंस एंड ऑफ डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरोज़। और ऐसे ही ये हमारे पास चूँकि स्क्वायर में होता है तो हम एक और भी 3/3 का मैट्रिक्स जो है तो वो लेट कर लेते हैं। तो डायगनल में तमाम तिरछी लाइन में जो भी आ रहे हैं तो वो ज़ीरोज़ वंस में होंगे, सॉरी, और जो बाकी नॉन डायगनल्स हैं तो वो हमारे पास होंगे ज़ीरोज़ में। तो ये हमारे पास ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स बन गया, और ये था हमारे पास ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स इन द शेप ऑफ स्क्वायर, बिकॉज इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा ना हो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ यूनिट मैट्रिक्स और आप कंफ्यूज हो जाएं कि जी हमने तो यूनिट मैट्रिक पढ़ा ही नहीं है। तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे हमने पढ़ा ज़ीरो को नल कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स सेम एज नल मैट्रिक्स, तो ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। मैंने बताया आपको जैसे कि आइडेंटिटी भी 1 को रिप्रेजेंट करती है, तो सेम यूनिट भी हमें पता है कि 1 ही होता है। तो जो तमाम इसके डायगनल्स एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे, और जो ऑफ डायगनल्स होंगे वो ज़ीरोज़ में होंगे। अच्छा, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये तो देखा कि डायगनल कह दिया हमने कि डायगनल जो हैं तो वो एलिमेंट्स वंस में होंगे, लेकिन डायगनल होता क्या है, डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, अब हम ये देखेंगे कि डायगनल मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास। डायगनल एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, मैट्रिक्स जो हमारे पास होते हैं, तो ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर जो डायगनल एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक एंट्री नॉन ज़ीरो होती है, और बाकी जितने भी ऑफ डायगनल्स हैं वो सब के सब ज़ीरोज़ में होते हैं। यानी हम, वैसे मैं बताना भूल गई आपको यहाँ पे, सॉरी, ए से नहीं, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इट्स बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय आई, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स में हम एक मैट्रिक्स आई ले रहे हैं। तो जैसा कि बताया मैंने आपको कि जिसके अंदर डायगनल एलिमेंट्स में से कोई एक एंट्री नॉन ज़ीरो, यानी जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि डायगनल एलिमेंट्स वंस में होते हैं, इसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लाजमी नहीं कि वंस में ही हो, और जो बाकी ऑफ डायगनल्स होते हैं वो ज़ीरोज़ में होते हैं। तो a square matrix having a single value in diagonal numbers must have non-zero and all other off diagonal elements should be ज़ीरो। तो इसको हम कहते हैं डायगनल मैट्रिक्स। एंड द लास्ट वन मैट्रिक्स इज़ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास कैसा मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट्स मस्ट नॉन ज़ीरो हों। डायगनल एलिमेंट्स, हम लेट्स सपोज मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो इसके जो डायगनल एलिमेंट हैं ये हमारे पास नॉन ज़ीरो हों, नॉट मस्ट बी वंस। एक लाजमी नहीं है कि ये डायगनल एलिमेंट्स एक ही हो, लेकिन सिर्फ हमारे पास ये इसमें मस्ट होता है कि डायगनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों। वो कोई भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन वंस ना हो, लेकिन ये मस्ट बी सिमिलर हों, और जो इसके ऑफ डायगनल हैं वो मस्ट ज़ीरो हों। तो ऐसे
जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो इसमें मैं आपको क्लियर करती हूँ। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये और ये मस्ट बी नॉन ज़ीरो एंड मस्ट बी सिमिलर। तो मस्ट बी नॉन ज़ीरो है तो हम इसको कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट 5 रख लेते हैं। तो अब सिमिलर भी हैं, तो सिमिलर के लिए हमें ये एंट्री पूरी डायगोनल्स की 5, 5 एंड 5 रखनी पड़ेगी। और जो हमारे पास ऑफ डायगोनल्स हैं दे शुड बी ज़ीरोज़, ये इनको ज़ीरोज़ में ही होना चाहिए। तो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी नॉन ज़ीरो एंड मस्ट बी सिमिलर, ऑल अदर लाइक ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया, व्हाट आर मैट्रिक्स, आफ्टर दैट व्हाट आर द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और फिर हमने उनको भी डिस्कस किया, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनमें क्या क्या होता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई, पसंद आई, तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर कोई चीज़, आपका कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड, प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।